इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोगों को इंशाल्लाह से पिछले 2 एपिसोड्स ज़रूर अच्छे लगे होंगे। तो अब जो हमारा ये वाला एपिसोड रहेगा तो इसके अंदर बेसिकली ये रहेगा कि हम आपको इंशाल्लाह से बहुत शॉर्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो नए लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो बेस हैं या काफ़ी उन्होंने वेट गेन कर रखा है, जो लोग इंटरमीडिएट भी हैं, जो वर्कआउट और डाइट्स वगैरह फॉलो कर रहे थे या एक अच्छी बॉडी रखे हैं, वो लोग भी एक बहुत शॉर्ट में आपके पास मैं पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ जो आप फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह से आपको काफ़ी उसका रिज़ल्ट दिखेगा। आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल्स पे जाएंगे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कोच, थाउजेंड्स ऑफ थ्योरीज, बट ये है कि जो भी लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। ऑलराइट, तो बहुत शॉर्ट में जो की पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं और उसको इंशाल्लाह से फॉलो करना है, उसमें ये है बेसिकली कि आप जब सुबह उठेंगे तो यू हैव टू हैव हॉट वाटर लेमोनेड, जिसे नींबू पानी कहते हैं, हल्के गर्म पानी में आपको इस्तेमाल करना है। 3 डेज़ आपको लेमोनेड कंज्यूम करना है और 3 डेज़ आप हनी एंड वाटर विद वार्म वाटर 1 टीस्पून, जो भी अच्छी क्वालिटी का या जो भी हनी आपके पास अवेलेबल है, अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अलशिफा है एंड अलमराई है, प्रेफरेबल ब्रांड्स हैं, प्रेफरेंसेस है जो मैंने बता दिया है, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह से आपको सुबह उठने के बाद इसको जो है कंज्यूम करना है। इन चीज़ों को एटलीस्ट 2 वीक्स आप इसको कंज्यूम कीजिए एंड 1 वीक का ब्रेक दीजिए और फिर 3rd वीक अगेन यू हैव टू स्टार्ट इट एंड डू इट फॉर अ मंथ इंशाल्लाह से। और बाकी जो मैंने आपको एक चीज़ का ऊपर से मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी जिसकी आप डेप्थ में जाएंगे, लाइक कैलोरी डेफिसिट के बारे में मैंने आपको बताया था। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास ही कोड रेड है, जो यहाँ की एक बहुत अच्छी एनर्जी ड्रिंक है जो सब लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अगर आप इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे जाएंगे तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, वी हैव कैलोरीज रिटन ओवर हेयर एंड अमाउंट पर सर्विंग भी यहाँ पे दी हुई है। तो इसकी कैलोरी फॉर एग्जांपल 61 कैलोरीज इन्होंने दिया है पर 100 ml पे। नाउ इसके अंदर है टोटल 2.5 सर्विंग्स एंड ml के अंदर आप जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 250 ml है ये, एंड पर सर्विंग का मतलब इन्होंने दिया है कि 100 ml इज इक्वल्स टू 1 सर्विंग। तो टोटली इसमें 2.5 सर्विंग मेरे अराउंड आपको 170-80 अप्रॉक्सीमेटली जो भी कैलकुलेशन बैठेगी उतने आपकी कैलोरीज आ जाए। बेसिकली जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम 2200 कैलोरीज को एक एवरेज कैलोरी मान के चल रहे हैं। तो अगर आपने अपने 2200 कैलोरीज में 250 ml की कोडेड पी ली एंड यू कंज्यूम्ड अप्रॉक्सीमेटली 200 ऑफ कैलोरीज, तो आपके पास सिर्फ 2000 कैलोरीज ही रह जाते हैं। इंशाल्लाह से आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कब्सा खाते हैं तो उसको किस तरह से खाना है, उसकी क्या क्वांटिटी रखनी है। नाउ बहुत सारे लोग यहाँ पे लंच में कब्सा खा रहे होंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है डिनर में कब्सा खा रहे होंगे। तो जनरली होता क्या है कि जब आप कब्सा लेकर के आते हैं तो उसके अंदर राइस की क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। जैसे कि आपने 3 हिस्सों में अपने खानों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक हिस्सा आपके खाने का है, एक हिस्सा आपकी सांस का है और एक हिस्सा पानी का है। ये अल्हम्दुलिल्लाह से इफ़ यू आर अ मुस्लिम, अगर आप इस्लाम फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम के अंदर भी यही चीज़ है। आप खाने की इंफॉर्मेशन, अगर आप इस्लाम बेसिकली इट्स अ वे ऑफ लाइफ, उसके अंदर ये बताया गया है कि खाना किस तरह से खाना है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू ईट। अब आप कब्सा फॉर एग्जांपल खाने जा रहे हैं तो ऐसा ना करें कि आप कब्सा अपना फुल कर लें यहाँ तक और उसके ऊपर फिर जो है आप पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक का यहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है इस पर्टिकुलर मील के साथ जो कब्सा कहलाती है। तो आपने क्वांटिटी जब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको चावल नहीं खाना है या चावल छोड़ देना है या चावल से ही आपका वेट बढ़ रहा है। So what you have to do is you have to minimize the quantity of rice. For example, मैं बहुत अगर बेसिक में करूँ तो आप अगर एक जैसे जब आप बैठते होंगे कब्सा खाने के लिए, देन आपके पास एक क्वांटिटी जो रहती है वो मेजर्ड नहीं रहती है।
चावल आप उस वक्त तक खाते हैं जब तक आपको ये नहीं लगता कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मेरा पेट फुल हो गया है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप समझें कि आपका वट एवर द साइज़ ऑफ योर हैंड बी, उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपने एक मुट्ठी चावल और उसके साथ आप चिकन है चाहे मटन है, आपको उसकी जो क्वांटिटी है, मीट की जो क्वांटिटी है बेसिकली उसको हाई रखनी है एंड जो राइस है उसकी क्वांटिटी मिनिमाइज करनी है। अब ये मैंने आपको बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हम कार्ब्स की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं और प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत सिंपल, बहुत एक ऐसी लैंग्वेज में इंशाल्लाह से समझाने की कोशिश की है। एक सेकेंड, ये मैंने आपको एक ऐसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है जो लोग अगर इसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं भी रखते हैं कि वाटर कार्ब्स, वाटर फाइबर, अब आप जाएंगे एक वीडियो देखेंगे या कोई भी आपको ट्रेनर ये चीज़ सिखाएंगे कि भाई कार्ब्स क्या होता है, फाइबर क्या होता है, मैं उतनी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। मैं आपकी लाइफ को इंशाल्लाह से बहुत सिंपल करना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा परेशान ना हो। जस्ट इट इज़ दैट कि राइस की क्वांटिटी कम करनी है, मीट की क्वांटिटी बढ़ानी है। अब अगर आप घर का खाना खा रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली जो भी एक्सपैट लोग रह रहे हैं, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड व्हाट्सएवर जो भी आप लोग इंशाल्लाह से रह रहे हैं, हम लोग के यहाँ खाने में बनती है अल्हम्दुलिल्लाह से दाल ज़रूर बनती है। नहीं बनती है तो इंशाल्लाह से आप दाल बनवाएं अपने घर पे एंड कोशिश करें कि दाल इज़ वन ऑफ द हेल्दी फूड। अब आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सालन है, बेसिकली चिकन करी है चाहे मटन करी है, उसके अंदर भी आपको यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है कि आपको जो है चिकन की क्वांटिटी चाहे मटन की क्वांटिटी हाई रखनी है। जो उसकी करी होती है बेसिकली जिसे हम शोरबा कहते हैं, उसको आप थोड़ा सा क्या बल्कि कोशिश करें कि अवॉइड करें, बिकॉज़ जो भी तेल मसाले जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो उसी करी के अंदर होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि अब आपके पास घर में फॉर एग्ज़ाम्पल खाना बना हुआ है जिसमें इंशाल्लाह से दाल बनी हुई है, सब्ज़ी बनी हुई है और आपको चिकन करी है चाहे मटन करी है एंड राइस है एंड रोटी है। रोटी का एक पॉइंट है जो मैं पहले क्लियर कर दूं, यहाँ की जो रोटी होती है, आप बाहर जब बकाले से रोटी लेते हैं, 1 रियाल की जो 4 रोटियाँ आती है, तो माशाल्लाह से उसके अंदर काफ़ी कैलोरीज़ जो नॉर्मल चपाती होती है, जो लोग इंडिया में बेसिकली खाना खा रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत हाई कैलोरी होती है यहाँ की रोटियों में। आप एक रोटी लेंगे तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली इट्स मोर देन 100 कैलोरीज। ओके, तो एंड रोटी क्या करती है कि आपका जो डाइजेशन है उसको काफ़ी स्लो करती है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो आपको क्या करना है कि कोशिश करनी है कि रोटी को थोड़ा अवॉइड करें। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो आपको अगेन यहाँ पे सेम फंडा अपनाना है। वो यही फंडा है कि आपको रोटी की भी क्वांटिटी कम करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको 1.5 करें, उसको फिर आधी करें। इस तरह से आपको अपनी क्वांटिटी के ऊपर एक कंसिडरेशन रखना हो गई रोटी की बात कंप्लीट। नाउ अपकमिंग टू द कंप्लीट मील, जिसमें हमने रखा है दाल, चावल, रोटी, चिकन और मटन करी एंड दाल। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने क्या किया कि आपने चावल की क्वांटिटी मिनिमाइज़ कर दी। नाउ करी की जगह आप कोशिश करें कि आप दाल को ऐड करें एंड मीट तो आपका है ही, एंड आपको इस चीज़ को इस क्वांटिटी में ही ऐड करना है कि आपने उसको खा लिया। अब आपके पास इतनी इंशाल्लाह से जगह अवेलेबल है कि आप जो है इंशाल्लाह से 1 गिलास पानी भी आराम से पी सकते हैं, पी रहे हैं। और अगर आप खाने के साथ पानी पी रहे हैं देन आपको ये कंसिडर करना है कि इंशाल्लाह से खाना और पानी दोनों कंसिडर करना है कि आफ्टर कंज्यूमिंग योर फूड विद वाटर यू हैव स्टिल स्पेस दैट यू कैन ब्रीथ ईजीली। ठीक है, ये बहुत बेसिक मैं आपको फंडा बता रहा हूँ। और बाकी लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ और कही थी कि आप सुबह में ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, ब्लैक कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है कि ऑब्वियसली मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको बिल्कुल भी खाली पेट लें। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो ले रहे हैं, इट्स फाइन इफ़ इट सूट्स यू, आपकी हेल्थ अच्छी है। आप ब्लैक कॉफ़ी कोशिश करें कि हल्का फुल्का एटलीस्ट कुछ भी सुबह में एटलीस्ट एक एप्पल कंज्यूम कर लें एंड उसके बाद आप ब्लैक कॉफ़ी इंशाल्लाह से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री होकर के, नथिंग टू वरी अबाउट।
एंड इसके साथ आपको एक प्रिकॉशन ये रखना है कि यू हैव टू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। आपके लिक्विड्स कम नहीं होने चाहिए, आपको इस चीज़ को कंसिडर करना है हमेशा, बिकॉज क्या होता है कि कॉफ़ी के अंदर कैफीन है एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ लोड टू योर किडनीज। आप अपना जो भी वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका लेवल इंशाल्लाह से अच्छा रखें। ऑलराइट, तो इस वीडियो को इंशाल्लाह से हम समराइज़ करते हैं। की पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है, जो आपको इंशाल्लाह से याद रखना है, दैट अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपको लेमनेड का इस्तेमाल करना है, आपको हनी एंड वाटर का इस्तेमाल करना है, एंड दीज आर द 2 की पॉइंट्स। द थर्ड पॉइंट अबाउट मिनिमाइजिंग द क्वांटिटी ऑफ फूड, कि आप अपनी फूड की क्वांटिटी को जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं कैलोरिक विंडो में। फॉर एग्जांपल 2200 एज एन एवरेज जो हमने माना है, हो सकता है कि आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अब देखें आपको BMI के अकॉर्डिंग अपना कैलोरिक आपकी क्या कैपेसिटी है। देखें आप उतना डीप में जाएंगे, उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, उसको मत बनाइए इतना कॉम्प्लिकेटेड। आपको खुद बहुत बेहतर पता है कि मैं क्या कहते हैं अभी ज़्यादा खा रहा हूँ या मैं अभी कम खा रहा हूँ। हर इंसान को पता होता है कि भाई आई एम क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। और अब कभी भी आप वर्ल्ड में, एक मैं नॉर्मल फिट ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी डाइटिशियन से, किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, ईटिंग लेस विल नेवर हार्म यू, ईटिंग मोर विल ऑलवेज हार्म यू। आप कैलोरी डेफिसिट में लॉन्ग टर्म में भी रहते हैं और आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, देन इट विल नेवर हर्ट योर बॉडी। और एक चीज़ है जो आपको जो है ना अपने कंसिडरेशन में रखना है, बेसिकली एक चीज़ क्या है, इट्स अबाउट द मल्टीविटामिन्स हूएवर द पीपल गोइंग एट वर्क। देखिए मर्दों के लिए आप अगर यहाँ पे सऊदी अरब में जाएंगे, बायो प्लस नाम की एक मल्टीविटामिन है, आई प्रेफर इट। उसके अंदर जिनसिंग भी एडेड है, बायोटीन इज़ अवेलेबल। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम सऊदी अरब आए, हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, हमें यहाँ का पानी नहीं सूट कर रहा है। देखें बालों का किस तरह से है कि जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन विटामिन है जो आपके बालों को चाहिए, वो बायोटीन है, ठीक है। एंड प्रोटीन जो है वो भी आपके बालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ऐड मल्टीविटामिन्स टू योर डेली रूटीन। आप एक टैबलेट रोज़ कंज्यूम कर सकते हैं इंशाल्लाह से। तो ये जो मल्टीविटामिन्स है, बेसिकली आप लोगों को इसे भी कंज्यूम करना है। देखें आपका जो हेयर फॉल होता है, बेसिकली उसके 2 रीजंस होते हैं। एक तो ये होता है कि आप उन्हें प्रॉपर नरिश नहीं कर रहे हैं, आपके विटामिन्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कि आपकी जेनेटिक्स में, आपकी जीन्स में है, तो अगर जीन्स में है तब तो आपका हेयर लॉस हो गई। हंसने का नहीं खैर, तो अगर जीन्स में है तो आपका हेयर लॉस होगा। एंड आप अगर नरिश नहीं करते हैं, आप मल्टीविटामिन्स नहीं लेते हैं, तो ये है कि इट विल जस्ट बूस्ट अप। जो आपके बाल 2 साल, 3 साल, 5 साल और टिकने वाले थे, हो सकता है कि उनकी लाइफ और उसकी लाइफ स्पैन और शॉर्ट हो जाए, और क्या कहते हैं जो 5 साल में झड़ने वाले थे वो 3 साल में ही झड़ जाए, ठीक है। अरे मैं बालों में क्यों आ गया अरे नहीं, लेकिन ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग यहाँ पे आते हैं तो उनकी ये कंप्लेंट्स रहती है, वो बहुत परेशान होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि आपको अपना मल्टीविटामिन और आपके खाने की क्वांटिटी, एंड सुबह उठ के आपको लेमनेड और आपका वर्कआउट इंटेंसिटी, इन 4 चीज़ों को आप इंशाल्लाह से फॉलो करें। एंड इट्स माय प्रॉमिस पर्सनली कि जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह से आपको हफ्ते 2 हफ्ते में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक। किसी भी तरह की क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, तो आप इंशाल्लाह से DM कर सकते हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। एंड बाकी इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूँगा कि अपनी आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को वर्कआउट के बारे में गाइड करूँ। एंड जो भी हमारी लेडीज़ व्यूवर हैं, जो भी सऊदी अरब में रह रहे हैं या आउट ऑफ सऊदी अरेबिया भी रह रहे हों, आप भी इस चीज़ को इंशाल्लाह से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह से दिन भर में आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी इतनी रहती ही है जो आपके कैलोरीज़ को बर्न करते हैं, तो आप भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप ओवर द लिमिट जाते हैं, जैसे कि लेमनेड ही हो गया फॉर एग्जांपल, इफ़ यू कीप इट कंज्यूमिंग ए लॉट, इट विल अगेन हर्ट यू। दैट्स वाई आई हैव टोल्ड कि आप हफ्ते में सिर्फ 3 डेज़ कंज्यूम करें इसको, और 3 डेज़ हनी एंड वाटर का कंजम्पशन रखें। सो टिल देन इंशाल्लाह से आई होप यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह से अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
अ,